जो है वो संस्कृति का शहर रहा है, संस्कृति संवाद का शहर रहा है। और उस शहर की कल्पना कीजिए जो माघ मेले से शुरू होता है जी। उत्सव यहाँ की शिराओं में है इस शहर की। लेकिन ऐसे किसी भी मौके पे हमारे कैलाश जी याद आते हैं, संतों में हम प्रयाग खोजते रहे, धुआं धुआं भी आग खोजते रहे, या दिन उगते ही ग्रहण लग गया, उपग्रह होते शाम हो गई, जब से मरा भगीरथ गंगा घड़ियालों के नाम। तो हमें केवल जो संगम है उसे तो बचाना ही है, संस्कृति संगम को भी बचाना है। और जैसा अभी आप कह रही थी, वो दुष्यंत कहते हैं यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, हमें मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। और सरकार की बात नहीं है, लेकिन हमारा जो माघ मेला है अब वो सरकारी मेला है। और संस्कृति से जुड़े जो केंद्र हैं वो अब में भी हाशिए पे चला जाता है। मैं पर्टिकुलर किसी अखबार में परस्पर संवाद हो, जैसा किसी वक्ता ने कहा था कि कविता वाले हैं तो वहाँ नाटक वाले नहीं जाएंगे, नाटक वाले हैं तो वहाँ कविता वाले नहीं जाएंगे, संगीत का हो रहा है तो ये कला के जो अंतर संबंध है वो रेखांकित नहीं हो रहे हैं, जबकि ये सारी कलाएं एक के साथ एक मिल के पूर्ण। लेकिन स्थितियां अलग हैं और ख़ास तौर पे हमारा शहर खेमों में बट रहा है, भूतों में बट रहा है। ये बहुत चिंताजनक है और हमारे कंसर्न कम हो रहे हैं। और हम सरकार से क्या अपेक्षा करें? सरकार तो पेड़ काट के पेड़ लगा रही है। मतलब विकास और विनाश एक सिक्के के दो पहलू हो गए। जो विकास दिख रहा है वो दरअसल कितना विनाश भी कर रहा है। शहर को सुंदर बनाने के चक्कर में कुरूप किया जा रहा है। और जैसा आपके यहाँ भी हमने देखा है, हमें लगता है कि एक पूरा का पूरा पेज संस्कृति समाचार का होना चाहिए। इस बात से हम लोग इधर उधर 2 लाइन इधर इस पेज पे हो, 4 लाइन उधर हो, एकदम एक पूरा पेज हो जिसमें केवल कल्चर की खबरें छपें, जिसमें संगीत की, नाटक की, कविता की, साहित्य की, जन सरोकारों की बात हो, संवाद हो, कम से कम इस शहर में तो होना ही चाहिए। हाँ, और एक पुल बने, जैसे ये श्लेष ने कहा कि नए पुरनिया के बीच जो है ये संवाद स्थगित हो गया है, संवाद सेतु नहीं। तो हमें निकलना होगा। और नाटक का भी बहुत ज़्यादा कितने नुक्कड़ नाटक हुए हैं सुभाष चौराहे पे, यहाँ वहाँ। तो सरकार की अपनी सीमाएं हैं। और हमें लगता है कि सांप्रदायिकता केवल धर्म की नहीं होती, विधाओं की सांप्रदायिकता और ज़्यादा खतरनाक है। और हमारा शहर जो है वो विधाओं में बट रहा है, जबकि ये शहर रहा है कि हम परस्पर, मतलब ये शहर संवाद स्थापित नहीं करता था, अब ये शहर मुंह फुला लेता है एक दूसरे से। और ऐसी स्थिति में ऐसे कार्यक्रम हों जिसमें सीधे सीधे संस्कृति के संदर्भ में संवाद हो, धर्म पे बात हो। ये गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, यहाँ पे हिंदी है, उर्दू है, ये समान रूप से पुष्पित पल्लवित हुई हैं। और जैसे गंगा जमुनी संस्कृति से जुड़े कोई मेल मुशायरे होते रहे हैं शहर में, लेकिन अब जो है वो जैसे आभा कह रही थी, अपने अपने राम हो गए हैं। राम तो सबके होने चाहिए ना। नहीं, फिर भी एक अपना तो वो होता है ना अंतर्मन। नहीं, उससे हम सहमत हैं, लेकिन आप अपने अंतर्मन के राम को दूसरे पे न थोपिए ना। बाहर युद्ध छिड़ा है गहरा, लेकिन वो तो घर बैठे हैं, जिनका कोई चरित्र नहीं वो रामचरित लेकर बैठे। रामचरित की आड़ में बड़े बड़े अराजनैतिक और राजनीतिक काम हो रहे हैं इस शहर में। ये शहर ऐसा नहीं था। हम परस्पर एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करते थे, गाली गलौज की भाषा नहीं थी। अभी किसी ने कुमार विश्वास का ही नाम लिया, किस तरह की बातें हो रही हैं आप देखिए। वो मेरे मित्र हैं,
वो ताजमहल को सफेद कब्रिस्तान कह रहे हैं, तो बताइए। अरे वो भगवत गीता को संविधान से छोटा बता दिया, क्या चाहिए? जिस भगवत गीता पे संविधान बना है। तो आप कल्पना कीजिए कि ये इस तरह का संक्रमण का दौर है, और हम वैष्णो देवी पे भजन नए किया। साल में प्रवेश करने जा रहे हैं और संकल्प लेते हैं हम नए साल में, और संकल्प जो होते हैं वो प्रायः लगता है टूट जाने के लिए बने। सही बात है। हम संकल्प लेते हैं और संकल्प टूट जाते हैं। हम ऐसा कोई संकल्प लें जो टूटे, कि वो टूटे ना। संकल्प आईना नहीं है कि बार बार ठेस लगते ही टूट जाता है, और हम इतने कमजोर, भीतर से हमें अपनी ताकत पहचाननी पड़ेगी, क्योंकि रंगमंच जैसे निर्भरता है, कई तरह से रोजगार है। भाई कलाकार के पास भी तो पेट है, कलाकार का अपना जीवन है, उसकी अपनी आजीविका है, वो कैसे करेगा? आप हर आयोजन मुफ्त में चाहते हैं, तो ये कैसे होगा? ये संभव तो नहीं। इसके लिए और तमाम कार्यक्रमों के लिए आपके पास पैसे हैं। संस्कृति कर्म के लिए मतलब हमारे पास जब कवि सम्मेलनों के निमंत्रण आते हैं तो एक बात पहले कह दी जाती है कि बजट बहुत कम है। केवल इसी के लिए नहीं, जितने सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं सबके लिए, चाहे वो नाटक हो, चाहे गीत संगीत हो, चाहे किसी डॉक्टर ने कहा है क्या करें, कुछ जो हर चीज के लिए बजट रहता है। 90 लाख देने के लिए, उन्हें 15 लाख देने के लिए, हर चीज के लिए बजट रहता है। इसके लिए आईएएस लॉबी जो है वो हावी हो चुकी है, और वो ये कवि भी है, वो नाटककार भी हो गई है, वो गीतकार भी हो गई, मंत्रियों सब का, कुछ। अधिकारियों का शहर नहीं है। ये शहर हमसे बनता है, हमसे, आपसे, हम संस्कृति कर्मियों से। लेकिन हम संस्कृति कर्मी भी उन लोगों के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं कई बार। वो हमें इस्तेमाल करते हैं और हम इस्तेमाल होने देते हैं अपने आप को, क्योंकि हम वो जो सुलभ होने वाली बात है, हमें अपनी अना के साथ, अपने स्वाभिमान के साथ, अपने मूल्यों के साथ, अपनी जीवन दृष्टि के साथ खड़ा होना होगा। तभी जो इलाहाबाद की पहचान है, इलाहाबाद अपनी शर्तों पे जीता रहा है। इलाहाबाद हम फिर कह रहे हैं, क्योंकि संस्कृति और साहित्य की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे तो प्रयागराज की बात होगी, लेकिन साहित्य की और संस्कृति की बात करेंगे तो इलाहाबाद ही कहा जाएगा। और हम उस इलाहाबाद को याद करते हैं जिसके कारण आज हम लोग हैं। इस इलाहाबाद ने किसी जीवित सत्ता की तरह ही हमें पाला पोसा है, हमें पर्यावरण दिया है, सांस्कृतिक पर्यावरण दिया है। लेकिन उस पर्यावरण में भी वो धुआं शामिल हो गया है जो नापाक इरादों का धुआं है, जो दिखाई दे रहा है, जो जिससे हमारा समय आक्रांत है। तो ऐसे स्थिति में मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने वो एक ऐसा वो किया कि अब जैसे प्रवीण भाई हैं, प्रवीण की अपनी दिशा है, अपनी व्यस्तता है, हमारी अपनी दिशा है, अपनी व्यस्तता है, लेकिन हम लोग संवाद के समय संवाद करते हैं कि कैसे बात बने, कैसे संवाद हो। लेकिन ये जो स्थगित वो है ना कि स्थगित है गति, समय का रथ रुका है, कह रहा मन बहुत नाटक हो चुका है। अब बहुत नाटक उस अर्थ में नहीं, ड्रामे के अर्थ में नहीं, मंच के अर्थ में नहीं, नाटक जो संबंधों में, रिश्तों में नाटक चल रहा है, उसको समझना होगा। तभी हम अपने शहर को वापस पाएंगे, हमारा शहर इलाहाबाद। और हम तो प्रवीण जब यहाँ पे सांस्कृतिक रिपोर्टिंग किया करते थे, तब से हम इनके कारण अमर उजाला लेते थे। हमें लगता था कि कुछ नहीं हो, किसी अखबार में ये समाचार नहीं भी होगा तो अमर उजाला में होगा। और अमर उजाला ने फिर अमर उजाला से वीरेंद्र अग्रवाल जैसे लोग जुड़े, यशवंत व्यास हैं ही, यशवंत जी ने वो किताब, और वो हमारे देव प्रकाश चौधरी हैं। तो इस अखबार ने, या इस अखबार की जो योजना है, जो आकाशदीप सम्मान और ये सब दिया जाता है, तो हमें ये स्पष्ट है कि जैसे शेखर जोशी को ही हमारे शहर में आकाशदीप सम्मान मिला, तो अमर उजाला के साथ जो है एक निरपेक्ष दृष्टि रही है, जिस शब्द से आजकल बड़ी नफरत है लोगों में, धर्मनिरपेक्ष। अगर धर्मनिरपेक्ष से दिक्कत है तो आप विचार निरपेक्ष कर लीजिए, आप पंथ निरपेक्ष कर लीजिए, लेकिन ये कि हम एक ही चश्मे से देखें वो नहीं चलेगा। हम अपने अपने लेंस इस्तेमाल करें वो भी नहीं चलेगा। एक सार्वभौम दृष्टि होती है धर्म की, साहित्य की, कला की, संस्कृति की, संबंधों की,
और जो साहित्यिक रिश्ते बनते हैं, हम केवल साहित्यकार नहीं हैं, हम और श्लेष, हम भाई भी हैं। हम मधुर हमारे गीतकार मित्र हैं। हम अपने आप परस्पर जो है संवाद करते रहे। ये संवाद स्थगित हो रहा है, और ये संवाद केवल नए साल पे नहीं, हमारा तो अनुरोध है कि हर 3 महीने पे ये करें। बिल्कुल। क्योंकि हम लोग एक दूसरे को बहाना कुछ और एक पुल बने ना, एक संस्कृति का एक पुल बने हमारे बीच, हम बतिया सकें, बोल सकें। हमारे मन में बहुत कुछ घुटता है, रह जाता है, सीधे बात करने में लगता है कि हमारा साथी बुरा मान जाएगा। तो जब हम सामूहिक रूप से कोई बात करते हैं तो हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि हम इस तरह से जुड़ें। और इलाहाबाद को जैसे अभी आपने कहा था कि घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि घर को बचाएं कैसे। हमें इस शहर को बचाना है। हमारा ये संस्कृति का बैरोमीटर है। आप सोचिए कि अगर इलाहाबाद नहीं होता तो हिंदी साहित्य का 75% इतिहास अलिखा रह जाता। इलाहाबाद को आधा 3/4 छायावाद तो इलाहाबाद है। प्रयोगवाद की जड़ें, नई कहानी आंदोलन, नवगीत आंदोलन, प्रतिरोध का यहाँ अनुगीत का आप तो रहे, अनुगीत किया। और ये विपक्ष का शहर रहा है, प्रतिपक्ष का शहर रहा है, सत्ता की जबान बोलने वाला ये शहर नहीं रहा है। और ऐसा नहीं कि आज तो सरकार बदल जाएगी तो हम उस सरकार के साथ चले जाएंगे। जो सरकार होगी उसके सामने बैठ के हम बात करेंगे। हमें अपनी बात कहनी है, हमें झुंझुना नहीं बनना है इनके उनके हाथों का। हम झुंझुना बन रहे हैं, अफसोस ये है बस। एक अब लोग हमें तो उन्हीं की पंक्ति याद आ रही है, नए साल की नई तसल्ली, अच्छी है जी अच्छी है, दूध नहीं पिएगी बिल्ली, अच्छी है जी अच्छी है। फिर एक दोहा मेरा ये तो कैलाश जी का था, नए साल ने ले लिया नए समय को अंक, नए साल ने ले लिया नए समय को अंक, गए साल के घाट पर छूटे सीपी शंख। क्या बात भी अच्छा किया, चाहे वो थिएटर हो, जिंदगी हो, जो भी है, लिखा पढ़ा है तो एक दोहा बस, लिखा किया रह जाएगा रहता नहीं शरीर, लिखा किया रह जाएगा रहता नहीं शरीर, इसीलिए मरते नहीं तुलसी सूर कर। जैसे वाचनालय होते थे, पुस्तकालय तो बात की चीज है, वाचनालय पहले आते थे जहाँ सारे अखबार मिल जाते थे। भारतीय भवन का अतीत है, बस स्वर्णिम अतीत है, हमारा वर्तमान नहीं रह गया है। पब्लिक लाइब्रेरी में जाइए तो उसके लिए वो कार्ड बनाने का जो मामला इतना जटिल कर दिया है कि आप परेशान हो जाएंगे। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ बैठ के दिन भर स्वाध्याय कर सकें, पढ़ सकें, लिख सकें। लेकिन इसको समापन क्यों ले 2 दशकों से रंगकर्म से जुड़ा हुआ हूँ। यूपी कांग्रेस की सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। तो सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कलाकारों के लिए जो है सरकार के द्वारा जो है आवासीय योजना, चिकित्सा, पेंशन, बीमा और रेलवे में आरक्षण जैसी चीज़ों को मुहैया कराना चाहिए, जिससे जैसे हमारे सोर्स बाहर लगते हैं, अचानक से हमको जाना पड़ता है तो हमें आरक्षण नहीं मिल पाता। तो रेलवे में भी हमको कुछ आरक्षण, जिस तरीके से मान्यता प्राप्त पत्रकारों को रोडवेज में भी मिलते हैं, उस तरीके से कलाकारों को भी चीज़ों को होना चाहिए, जिससे हम अपनी चीज़ों को जल्दी से जल्दी जो है लोगों तक पहुँचा सकें। ये रंगकर्मियों को कोई भी अवसर नहीं है सर, जिससे हमें लगता है कोई पेंशन में भी कुछ नहीं। हरियाणा में व्यापारियों ने लड़के कहा कि हम टैक्स देते हैं, हम बहुत बड़े आदमी हैं, सब मानते हैं कि हम ही को डूबना है, लेकिन उन्होंने बुजुर्ग लोगों को मिल भी रही है। अभी अलग बात है कि पात्र सुपात्र किसको मिलता है, वो अलग बात है वो, लेकिन दोनों सरकारों के पास स्कीम है और कुछ लोग पा भी रहे हैं। मैं डॉक्टर अशोक कुमार शुक्ल, मैं पिछले 33 वर्ष से रंगकर्म से जुड़ा हुआ हूँ। इसके अलावा आकाशवाणी, दूरदर्शन
और रंगमंच पर भी सक्रिय हूँ। मेरा अपना मानना है कि जो बीता हुआ वर्ष है वो काफ़ी अच्छा रहा रंगकर्म के लिए। काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ भी दी। बस एक यहाँ पर समस्या है जो हमारे शहर की बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे पास, जैसा कि असगर ने भी बताया, कि रिड्यूस रेट पर, या जिसको कह सकते हैं कि जो हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए जो एक अच्छा थिएटर होना चाहिए, एक अच्छा हॉल होना चाहिए, वो उपलब्ध नहीं है। बहुत महंगी दरों पर यहाँ पे NCZCC का प्रेक्षागृह उपलब्ध होता है, लेकिन फिर भी चुनौतियों का सामना करते हुए रंगकर्मी अपने घरों में, अपने घर की छतों पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। नए लोगों को भी बहुत रंगकर्म सुलभ हो रहा है और आने वाले साल में भी मुझे उम्मीद है कि लोग, जो नए लोग हैं, वो जुड़ेंगे, अच्छी तरह से जुड़ेंगे। और इसी बिंदु पे था मैं। आपने बोला मैंने 3 मूवी किया, लेकिन इसमें थोड़ा सा मेरा बड़ा हम्बल सबमिशन, बड़ा विनम्र आग्रह है कि हमारी अपनी सामर्थ्य, हमारा अपना साधन संसाधन क्या है। आपके पास जो कलम है, हम ये मांगेंगे तो आप फिर भी बेहिचक दे सकते हैं या थोड़ा सोच के दे सकते हैं, लेकिन जो दूसरे के हाथ में है वो आपके हाथ में नहीं है। मेरी बात सुनिए, हम यहाँ पर हैं तो हम अमर उजाला को एक संस्थान के तौर पर देख रहे हैं, एक मित्र और मार्गदर्शक के तौर पर देख रहे हैं। मैंने 3 छोटी छोटी चीज़ें लिखी हैं, छोटी बड़ी बात समझिएगा सर। एक तो कला साहित्य संस्कृति के लिए ऐसा पहले बहुत होता रहा है। प्रवीण भाई हैं, बड़े भाई हैं, अपने समय में इन्होंने उसको किया भी है। एक तो सर ये जैसे मैंने MP लिखा है, नए पुरानिए, एक ऐसा कॉन्सेप्चुअल नए पुरानियों का कला साहित्य संस्कृति का जाए कि होता है ना कि बीते कल को माने दे, हवा नहीं भी आने दे। मेरा ही शेर है। एक तरफ हमारा पुरानिया, एक तरफ नया। शहर में क्या हो रहा है, कला साहित्य संस्कृति में कौन क्या कर रहा है, ये अखबार से अच्छा कौन बता पाएगा। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये अमर उजाला कर सकता है, इसको किसी को कहने की आवश्यकता नहीं। ये सर आपके हाथ की है। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूँ सर, दूसरी चीज ये है कि जो आप सम्मेलन देखिए, हमने C/80 लिखा था, कल्चरल एक्टिविटी AU भी लिखा है। मैं फिर कह रहा हूँ, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, व्यापारी, इनके पास उनके पास तो कहना जाना पड़ेगा, उन्हें विनय करना पड़ेगा, आग्रह करना पड़ेगा। अमर उजाला मानक में उसका श्रेष्ठ रहेगा। बहुत दिक्कत होगी तो क्या अर्थ कम हो सकता है। तो सर 3 महीने पे, 4 महीने पे क्यों नहीं 2-3 दिन का ऐसा हो जिसमें कि हम लोग की भी ऐसी कोई आर्थिक अपेक्षा नहीं होगी, हम एक परिवार की तरह जुड़े। आप 2 दिन रखिए ना, सम्मेलन रखिए, आप 2 दिन थिएटर की प्रस्तुति रखिए, ये सर आप कर सकते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी और कोई कहेगा तो कल वो शासन प्रशासन से लेके उद्योग व्यापार में भी उसकी बात दूसरी होगी। जब आप संपादक के तौर पर अमर उजाला संस्थान के तौर पर कहेगा अशोक भैया, तो उस बात का वजन दूसरा है। आप चाहेंगे तो होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, ये आपके हाथ में, इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, इसमें आपको किसी दूसरे के पास नहीं जाना है। और तीसरी बात कहना चाहूँगा, चूंकि उस विकास जुड़ा हूँ और मतलब चूंकि विश्वविद्यालय में हूँ सर, प्रोफेसर हूँ तो शिक्षक हूँ। हम देखते हैं आज भी हम लोग के यहाँ सारे अखबार आते हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। अखबार आज भी एक नशा है। और अगर आप चाहेंगे सर तो जितने कम से कम यहाँ पे जितने अगर AU के हैं, जो खुद हमारा अपना कॉलेज है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ही 13 ठो हैं, AU खुद है, उसके अलावा प्राइवेट में और भी बहुत कुछ है। मुझे नहीं लगता कि सर विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों या इवन उसके नीचे के विद्यालय जोड़ सकते हैं, इनसे जुड़ने का इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं होगा कि वहाँ से कुछ जोड़ा जाए तो वो सब तक पहुँचेगा। और इसमें हमारा विश्वविद्यालय एक बड़ा अम्ब्रेला है और उसके सारे या तो करते हैं कंप्यूटर, सब कुछ जान रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं सर जो आपके हाथ में है, इसमें आपको किसी के आगे जाना नहीं है। ये अमर उजाला स्वयं कर सकता है। और इस बात की मैं स्वयं कह रहा हूँ, यहाँ मधुर भाई भी हैं, यहाँ हमारे साथी लोग भी हैं जो कविता से भी या संगीत से मनोज भैया, इसमें कोई आर्थिक आंकड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें सर कोई आर्थिक आंकड़ा ज़्यादा, लेकिन आपके बैनर से होगा ना तो उसका मानक ये होगा, वहाँ कोई लिफाफा नहीं देखेगा। लेकिन आप जो करेंगे फिर आप उसको विस्तार देंगे। सर वही है कि जब अमर उजाला लिखेगा तो लाखों लोगों तक ऐसे पहुंचेगा, पत्र वो अखबार भी भेजे, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी भी, क्योंकि आपका बेस प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा है, आप बहुत दूर तक दखल रखते हैं। तो आप अगर करेंगे तो ये आपके हाथ की चीज़ है। इसलिए तीनों सजेशन था, बड़ी विनम्रता से। इसमें जो है
हम ये मुद्दे मतलब पूछेंगे क्योंकि यहाँ कमर्शियल वो आ जाता है, तो हमारी भी सीमाएं हैं। लेकिन हमने जैसे वो इस बार कल्चरल वाला जो अपना ये होता था, आम पब्लिक कितना ज़्यादा ये क्या बोलते हैं उसको, कार्निवाल पहली बार था, हमने किसी के हाथ में नहीं दिया, पूरे शहर के हाथ में दे दिया। और इस बार इतिहास रचा कि 10,000 लोग उसमें इसलिए पार्टिसिपेट किए, सबके बच्चों को मौका दिया। अब आ जाएगा, अभी दो लोग और हैं, थोड़ा सा पीछे हो जाए, आप आगे ये थोड़ा सा स्पेस कम करके, हाँ पीछे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।